बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 14 मार्च का जो कानून आ रहा है उससे 5 दिन बाकी हैं। हो सकता है ये वीडियो आप 14 मार्च के बाद देख रही हूँ या 14 मार्च से पहले देख रही हूँ, लेकिन एक दफ़ा देखिएगा ज़रूर। अगर 14 मार्च से पहले आप देख रही हैं तो आप ये बातें सुन लीजिए, 14 मार्च के बाद ये चीज़ें इंशाल्लाह होंगी। और अगर आप 14 मार्च के बाद इसे देख रही हैं फिर भी सुन लीजिए, क्योंकि 14 मार्च से पहले ये आप लोगों को ये चीज़ें मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें गलत हैं या ठीक हैं, आप जाके कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करूँ कि 14 मार्च के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ हैं। वो ये समझ रही हैं कि 14 मार्च आखिरी दिन होगा, 15 मार्च को ईद होगी। हर कोई सुबह उठेगा, यहाँ से निकलेगा वहाँ चला जाएगा, वहाँ से निकलेगा यहाँ चला जाएगा, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो शराइत हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल के साथ यहाँ पे नहीं बता सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, ऑलरेडी कई वीडियोज़ में ये डिस्कस हो चुकी हैं। शराइत सुन लीजिएगा। सबसे जो पहली शर्त है और अहम शर्त है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन है तब ही आप उस कंपनी को छोड़ के, अपनी कंपनी को, मौजूदा कंपनी को छोड़ के दूसरी में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका मैनुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ हुआ ही नहीं है और फिर आप इस कंपनी को बगैर, या आप ये समझें कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं है, मैं तो अपनी मर्ज़ी से जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है। आपका कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है जिस कंपनी के साथ आप काम कर रही हैं, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन। बहुत ज़्यादा लोग ये जानते भी नहीं हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन गोसी पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट शो हो जाता है। जिस तरह मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन नहीं हुआ, लेकिन मैं जब गोसी पे जाता हूँ तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे शो होता है। इसका मतलब है कि मेरी कंपनी ऑलरेडी मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑनलाइन कर चुकी है। अब आगे चलते हैं दूसरी शर्त की जानिब। ज़रूरी है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो। पहली चीज़ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन आपका होना चाहिए, दूसरा ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना चाहिए। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं। तीसरी चीज़, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले आपको ऑनलाइन इसी वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन अपना रिज़ाइन सेंड करना होगा। पहले आपको नोटिस भेजना होगा कि मैं ये कंपनी छोड़ रहा हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है और मैं छोड़ के दूसरी जगह पे जाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। अगर ये चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन हो, फर्स्ट आप जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो, आपको फिर नोटिस भेजना पड़ेगा, ये चीज़ें तो है। अब चलते हैं दूसरी जानिब। अगर आपकी कंपनी रेड कैटेगरी में चली गई, जो ऑलरेडी कानून मौजूद है, रेड कैटेगरी में है, आप बगैर नोटिस के आप जा सकते हैं दूसरी जगह पे। इसी तरह अगर आपकी कंपनी के अंदर आपका जो अकामा है वो एक्सपायर हो गया है, एक्सपायर होने के बाद आप नकल कफाला दूसरी जगह पे करवा सकते हैं। अगर आपको लगातार 3 महीने की सैलरी नहीं मिल रही, आप दूसरी जगह पे नकल कफाला करवा सकते हैं। ये कानून ऑलरेडी मौजूद है। हाँ, एक चीज़ आपके फ़ायदे की ये है कि अगर 14 मार्च के बाद अगर उस वक्त तक आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता या कुछ भी ऐसा इशू जिसे आप प्रॉब्लम समझ रही हैं, 14 मार्च के बाद कम से कम आपका जो मौजूदा कफ़ील है या कंपनी है वो आपका खरूज नहाई नहीं लगा सकता, ना ही आपका वो हुरूब लगा सकता, क्योंकि मौजूदा जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जितना भी टाइम बिल्कुल क्लोज़ होता जा रहा है 14 मार्च के, तो कंपनीज़ और कफ़ील दबाव डाल रही हैं वर्कर्स पर कि वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट अभी करें। कोई नहीं कर रहे तो ऐसे केस भी सामने आ रही हैं कि उनके हुरूब लगाए जा रहे हैं, उनके फाइनल एग्जिट लगाए जा रही हैं। लेकिन 14 मार्च के बाद ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन पे आपके पास ये अथॉरिटी नहीं रहेगी। लेकिन एक और चीज़ भी बहुत अहम है, क्या वाकई 14 मार्च को ये कानून आता भी है या नहीं आता, क्योंकि इससे पहले जितने भी कवानीन आते हैं मोस्टली जो है वो लेट हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं होस्ट वीज़ा की, अरसा हुआ है उसे आए हुए, हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करें, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो पेंडिंग में चली जाती हैं। तो हो सकता है 14 मार्च को कोई नया ऐलान हो जाए कि 14 मार्च नहीं, अब 15 अप्रैल या कुछ भी, या हो सकता है 14 मार्च को भी इम्प्लीमेंट इस पे हो जाए। बहरहाल वो तो वक्त ही बताएगा। जिस कंपनी में आप अपना नकल कफाला करवाना चाह रही हैं उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो भी अपनी शराइत पूरी करेगी, तब ही आप उसके पास नकल कफाला करवा पाएंगे। मसलन आपकी जो नई कंपनी है जिसमें आप जाना चाह रही हैं, उसके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स जितने भी है, कंपनी का जितना भी रुख्सा है, कंपनी की जो इंश्योरेंस है वो वैलिड होनी चाहिए, और आपकी कंपनी जो नई कंपनी जिसमें आप जाना चाह रही हैं उस कंपनी के जितने भी वर्कर्स हैं उनके तमाम के तमाम अकामे वैलिड होने चाहिए। कंपनी के पास कोई ऐसा वीज़ा बाकी नहीं होना चाहिए जो अभी उन्होंने स्टैंप करवाना हो। कंपनी वीज़े लेके गवर्नमेंट से अपने पास रख लेती हैं, अभी फिर वो स्टैंप करवाते हैं, लोगों को बुलाते हैं। तो ऐसा ना हो कि कंपनी के पास, जिसके पास आप जा रही हैं, उसके पास वीज़े ऑलरेडी पड़े हुए हों, वो आपका नकल कफाला
नहीं ले सकेंगे। ज़रूरी है कि आपकी जो नई कंपनी है वो कम से कम ग्रीन कैटेगरी में हो या फिर प्लैटिनम में हो, तभी उसके पास नकल कफ़ाला करवा पाएंगे। अगर कंपनी ऑलरेडी ही रेड में है तो उस पर आप नकल कफ़ाला नहीं करवा पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी डिटेल्स हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये शॉर्टकट थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाना था कि ये चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि 14 मार्च के बाद जो कुछ लोग समझ रहे हैं कि 15 को सुबह उठेंगे चांदनी होगी, ऐसा नहीं होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।